कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के बायस 28 अमवात की तस्दीक हो गई है, जिनमें से अब तक 11 लाशों की शनाख्त हो गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक 28 अफराद की मैयतें सिविल अस्पताल लाई गई हैं, जिनमें से 17 लाशें बुरी तरह झुलस जाने के बायस नाकाबिल शनाख्त हैं। उन्होंने मजीद बताया है कि नाकाबिल शनाख्त लाशों के DNA सैंपल्स हासिल करके लेबॉरेटरी भिजवा दिए गए हैं। मैयतों को ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया है। CPLC की कायम करदा इंफॉर्मेशन डेस्क पर अब तक 51 अफराद से खून के नमूने लिए जा चुके हैं ताकि शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जा सके। DC साउथ के मुताबिक अब तक 85 अफराद लापता हैं। मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल खान से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा, अब तक कितनी लाशों की शनाख्त हो चुकी है और कितने अफराद लापता हैं? देखें, गुल प्लाजा वाक़ये के बाद जो लाशें हैं वो निकालने का सिलसिला जारी है। अब तक जो लापता अफराद हैं उनकी तादाद 85 तक हो गई है। 85 अफराद के लवाहिकीन की जानिब से तमाम तर जो मालूमात है वो फराहम की गई है, जबकि 28 अफराद की लाशें जो है अब तक निकाल ली गई हैं और ये बताया गया है कि तकरीबन जो 26 अफराद हैं उनकी शनाख्त का मुकम्मल अमल कर लिया गया है। जो अफराद हैं जो लवाहिकीन हैं उनके तमाम तर DNA सैंपल्स लिए जा रहे हैं और उन DNA सैंपल्स के जरिए तमाम शनाख्त का अमल जारी है। जबकि जो डायवकुआ है वहाँ पर तमाम तर जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसका सिलसिला भी तेजी से जारी है। फ्रंट एरिया से भी तमाम तर जो सर्चिंग का अमल है वो किया जा रहा है। उसके साथ जो बैक साइड का एरिया है वहाँ से भी मलबा हटाने का सिलसिला तेजी से जारी है। जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसमें फायर ब्रिगेड का अमला भी तमाम तर जो इकदाम है वो कर रहा है। उसके साथ KMC का जो अमला है वो भी तमाम तर इकदाम यहाँ पर कर रहा है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतजाम भी जो है वो इंतहाई सख्त किए गए हैं। रंजस के एहलकार भी यहाँ पर तैनात है। पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि MH रोड के दोनों ट्रैक जो है जो गुल प्लाजा के सामने है दोनों सिग्नल से बंद किए गए ताकि कोई भी जो आम ट्रैफिक है वो यहाँ पर आमदरफ्त का सिलसिला उनका ना हो सके। जबकि दोनों तरफ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात किए गए ताकि जो ट्रैफिक इस मकाम पर आ रही है उसको दीगर जो सड़क है वहाँ पर मोड़ दिया जाए, तो मुतबादिल रास्ते भी बनाए गए हैं। अभी जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि कूलिंग का अमल जो है तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए। अंदर जाने के लिए मुख्तलिफ जो रास्ते हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है और सर्चिंग का अमल तेजी से जारी है। जो बेसमेंट है, बेसमेंट के मकाम पर भी ये बताया जा रहा है कि पानी जो है बहुत ज्यादा वहाँ पर मौजूद है, उसको निकालने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। और जो गुल प्लाजा की इमारत है उसके फ्रंट एरिया से एक जो एरिया है वहाँ पर जो इमारत है वो थोड़ी सी झुक गई है, वहाँ पर भी जैक लगाने का सिलसिला जारी है। और रेम्पो प्लाजा जो उसके बराबर वाली इमारत है वहाँ पर जो जैक है वो लगाया जाएगा ताकि ये मुकम्मल तौर पर जो मलबा है वो भी हटाने का सिलसिला तेजी से जारी रहेगा। लेकिन अभी तक जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उनकी जानिब से भी तमाम तर इकदाम किए गए हैं और ये बताया गया है कि इस इमारत की मुकम्मल तौर पर जो जायजा है वो लिया गया है। गुज़श्ता रोज जायजा लेने के बाद तमाम तर जो इकदाम हैं वो अब किए जाएंगे। तो अभी इधर जो है वो इस इमारत पर जो है वो जैक लगाया जाएगा ताकि जो रिम्पा प्लाजा है उसके 2 कालमों को नुकसान पहुंचा था, उस कालम को बचाने के लिए तमाम तर ये इकदाम किए जा रहे हैं। जी ठीक है बिलाल, बताइएगा कि कुछ इत्तलात ये भी थी कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को खाली करवा लिया गया है, आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए इकदाम का सिलसिला तो तेजी से जारी है और जो फायर ब्रिगेड है उसके अलावा जो दीगर रेस्क्यू इदारे हैं वो तमाम तर चेकिंग कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर रात के से सर्चिंग का अमल जारी था और वहाँ पर जो सर्चिंग की जगहें थी वहाँ मुकम्मल तौर पर उनकी सर्चिंग की गई है। और ये कहा गया है कि अभी तक इस एरिया को कुछ हद तक जो है वो क्लियर करार दिया गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस एरिया को भी जो है वो मुकम्मल खाली जो है वो करार नहीं दिया गया। जो खिड़कियां मौजूद थी खिड़कियों को भी मुकम्मल जगहों से तोड़ा गया। उसके अलावा जो ग्रिल्स लगी हुई थी ग्रिल्स के मकाम को भी मुख्तलिफ मकामात से जो है वो निकाल लिया गया। अभी जो है सर्चिंग का अमल जारी है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है वो सर्चिंग उस मकाम से नहीं हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल खान, हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे।